आज हम आपको अरावली हिल्स खत्म होने के फायदे गिनाएंगे। सेव अरावली की आवाज उठाने वाले समझ नहीं रहे हैं कि इससे देश का कितना फायदा होगा। पहले कुछ साल अवैध खनन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा, साथ ही खनन माफिया कमाकर सरकार को टैक्स देंगे, उससे फिर विकास होगा। फिर खनन माफियाओं को भी तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा आएगा तो ही उनसे साठगांठ रखने वाले विधायकों और सांसदों को भी मजबूती प्रदान होगी और इससे देश मजबूत होगा। दूसरा, जब अरावली खत्म हो जाएगी तो फिर उसकी जगह आर्टिफिशियल तरीके से नई तकनीक से पहाड़ तैयार होगा। इसमें हम चाहें तो पड़ोसी देश की मदद ले सकते हैं, क्योंकि जब पड़ोसी देश 21,000 किलोमीटर की लंबी दीवार बना सकता है, सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बना सकता है, तो क्या आर्टिफिशियल पहाड़ नहीं बना सकता? अब की बार आर्टिफिशियल पहाड़ को इस तरह से बनाया जाएगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और पूरे विश्व में विश्व गुरु का डंका बज सके। तीसरा, अरावली हिल्स खत्म होने के बाद पर्यावरण को संतुलित करने के लिए दुनिया भर के पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें इन पेड़ों को कृषकों से खरीदा जाएगा, इसमें भी रोजगार बढ़ेगा। जब यूनाइटेड अरब अमीरात रेगिस्तान में बारिश करवा सकता है, तो क्या विकसित भारत नहीं करवा सकता? रही बात AQI लेवल की, तो जब पेड़ लगेंगे, आर्टिफिशियल बारिश होगी, तो AQI लेवल भी तो कम होगा और देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बाकी हल्ला मचाने वाले मचाते रहे। और रही बात सेव अरावली का आंदोलन चलाने वालों की, तो वो अपना एक राजनीतिक एजेंडा के तहत अपने राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं, उन्हें तो बस विरोध करना है। वैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का आज का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरावली हिल्स को हम किसी भी हालत में खत्म नहीं होने देंगे, एक बड़ा बयान है। मेरे निजी आकलन के हिसाब से अब इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिल गया है तो उसके बाद सेव अरावली आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपनी बातों पर अड़िग हैं और अरावली को बचाने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं।